ईरान युद्ध के दौरान जितनी मिसाइलें चल रही हैं उतनी ही जुबानी लड़ाई भी चल रही है और इसी बीच ईरान ने एक ऐसा लड़ाका सामने खड़ा कर दिया है जिसके बयानों ने ट्रंप की आंख में जरूर किरकिरी पैदा कर दी है। यह आईआरजीसी के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी जो बिना जंग के मैदान में गए ट्रंप पर इतने जुबानी हमले कर रहे हैं कि उनकी नाक में दम कर दिया है। उनके बेखौफ अंदाज की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर आग लगाने वाले इस अफसर ने दावा किया कि ईरान कभी अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं। शायद ही अमेरिकी राष्ट्रपति को पहले किसी ने इस तरह से ट्रोल किया हो। वो बार बार ट्रंप को चुनौती देते हैं कि युद्ध का नतीजा ट्वीट से तय नहीं होता, जंग के मैदान में उतरना पड़ता है। आज के दौर में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि शब्दों और संदेशों से भी लड़ा जाता है। जुल्फिकारी का वायरल वीडियो इसी नैरेटिव वॉर का हिस्सा माना जा रहा है, जहां देश अपने विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेबनान में इजरायली सेना ने एक्शन और तेज कर दिया है। बेरूत में एक साथ कई मिसाइल हमले हुए हैं और इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। उसका सबूत है ये तस्वीरें। सड़क पर खड़ी कार को मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके बाद कार में आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार अंधेरे को भी चीर रहा था। बेरूत में हर जगह तबाही का मंजर है। आसमान में गिरती मिसाइलें और पल भर में सब कुछ बर्बाद कर दे रही हैं। हमले के बाद चारों तरफ आग ही आग है। गाड़ियां जल रही, लोगों को समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। आग बुझाने के लिए पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन आग इतनी भयंकर है कि तमाम कोशिश नाकाम हो गई। लगातार हो रहे धमाके और मिसाइल अटैक के बाद बेरूत में अफरा तफरी का माहौल है। लोग सड़कों पर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। कई गाड़ियों के सड़क पर आ जाने के कारण जाम लग गया है। हमले में बेरूत में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। युद्ध में इजराइल ने लेबनान के कई हिस्सों में ताबड़तोड़ अटैक किए। उसका कहना है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा है, लेकिन तस्वीरें रिहायशी इलाकों से आ रही है। जिस तरह मिडिल ईस्ट की जंग में एक के बाद एक कई देश युद्ध की जद में आ गए हैं, ऐसे ही सीरिया को भी हमले का डर सता रहा है। एक तरफ ईरान उन सभी खाड़ी देशों पर हमले बोल रहा है जहां अमेरिकी बेस है, तो दूसरी तरफ इजराइल ईरान के साथ साथ लेबनान, फिलिस्तीन पर भी हमले कर रहा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट की इस जंग में 12 से 14 देश डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुके हैं। ऐसे में जंग के मैदान के इतने करीब होने पर सीरिया का डरना भी लाजमी है। इसीलिए सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शारा ने कहा, हम युद्ध से दूर रहेंगे जब तक कि सीरिया पर कोई हमला नहीं होता या कूटनीतिक विकल्प पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। हम नहीं चाहते कि सीरिया युद्ध का मैदान बने। दरअसल अल शारा ब्रिटेन के दौरे पर थे और इसी ब्रिटेन में एक कार्यक्रम में उन्होंने सीरिया का स्टैंड भी बताया। हालांकि यहाँ आने से पहले वो यूरोपीय देशों को सपोर्ट करने की बात भी कर चुके हैं। जाहिर है ईरान का नाम लेकर बयानबाजी करने पर हमले का डर तो सताएगा ही।